हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जो है हमारा आईटीएफ यानी कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक हमने कर लिया था उसके बाद हमारा जो टॉपिक बाकी था वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले वीडियोस में है जो चारों ग्राफ कर लिए थे, बस दो ही ग्राफ बाकी थे, एक सेक इन्वर्स ऑफ एक्स का और एक था टैन कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स का। तो सेक इन्वर्स ऑफ एक्स और कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स का ग्राफ हमने आज इस वीडियो में किया है और अभी करेंगे इस वीडियो में। और जो है कि उसके बाद कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी जानेंगे आईटीएफ के बारे में, और साथ में आपको डीपीपीज़ भी दिए जाएंगे। डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आई थिंक आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी गई थी, तो इस बार से आपको डीपीपी मिल जाएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे और उसको आपको सॉल्व करना है। अगर आप उसमें से भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट क्या था हमारा y = sec x का ग्राफ जो हमारा बाकी था। y = sec x का ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का होता है। ये देखिए कुछ इस टाइप का होता है हमारा y = sec x का ग्राफ। अब जो है हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अच्छा, हमें ये तो पता चला कि सेक एक्स का ग्राफ ये है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें हो क्या रहा है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, क्या कर रहा है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो है हमारा डोमेन और रेंज पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो देखिए हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ क्या कर रहा है। पहला बात तो ये जो ग्राफ है, यहाँ जो है एक x के वैल्यू पे हमारा एक y का वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक x है उसमें भी आपका सेम वैल्यू मिल रहा है। मतलब दो x के लिए ये जो यहाँ एक x का वैल्यू, यहाँ एक x का वैल्यू, इन दोनों के लिए y कितना दे रहा है, सेम दे रहा है या नहीं। ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, ग्राफ को ठीक तरीके से लिखना है ताकि ये मैनी वन फंक्शन ना हो, क्योंकि मैनी वन फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होता है। और हम जो अभी सेक एक्स का है वो ग्राफ जो बना रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको अभी सेक इन्वर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, यानी कि इन्वर्स बनाएंगे इसका। तो इसको इसका इन्वर्टिबल होना बहुत ज़रूरी है। और इन्वर्टिबल होने के लिए क्या, उसको मैनी वन फंक्शन नहीं होना चाहिए बल्कि वन वन और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को पहले सही से लिखेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ग्राफ का नहीं होगा। अब देखिए एक इंडिविजुअल एक्स एक इंडिविजुअल वाई वैल्यू दे रहा है, ठीक है। यानी अगर आप इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं तो आपको ये वाई का वैल्यू मिलेगा। अगर इस पॉइंट पे देखते हैं यहाँ पे कहीं पे, तो आपको ये वाला जो मिल रहा है वैल्यू, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक्स के लिए ये वाई मिलता है। यानी अब क्या मिल रहा है हमें, एक्स के लिए, हर एक एक्स के लिए इंडिविजुअल वाई का वैल्यू मिल रहा है। अब क्या करेंगे, ग्राफ इसमें भी जैसे इसमें भी दो फंक्शन हो जा रहा, मतलब दो वैल्यू मिल जा रहा था, तो ये भी ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। हमने क्या क्या यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ग्राफ को। अब इसका डोमेन क्या होगा, हमने अभी सेक एक्स का ग्राफ पढ़ा है, अभी हमने सेक इन्वर्स ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं पढ़ा है। तो देखिए डोमेन क्या है इस चीज़ का, डोमेन यानी एक्स एक्सिस में ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। डोमेन में आपका क्या क्या है, देखिए जीरो है, यहाँ पे 0 to पाई पे ग्राफ जा रहा है। देखिए कैसे जा रहा है, यहाँ देखिए जीरो जो है ये आपका जीरो है। ग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, यहाँ से, और स्टार्ट होके जा रहा है कहाँ तक, इधर π/2 से π/2 तक जा रहा है। लेकिन π/2 को ये टच नहीं करता है, π/2 को ये टच नहीं करता है। जा कहाँ रहा है, ये देखिए ग्राफ यहाँ से जो ग्राफ जा रहा है ऊपर 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 जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ जो है यहाँ तक, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है 0 से π/2 के बीच का, यानी यहाँ तक का, π/2 को एक्सक्लूड करके यहाँ तक वो क्या कर रहा है, ग्राफ लाई कर रहा है कि नहीं। उसके बाद देखिए π/2 से पाई के बीच में, π/2 को एक्सक्लूड कर दीजिए, π/2 से पाई के बीच में भी आपका ग्राफ क्या कर रहा है, जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको x के लिए एक y का वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 to पाई। कहाँ से कहाँ तक लाई करता है इसका डोमेन, 0 to पाई, ठीक है।
और क्या है कि इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज क्या है, देखिए रेंज क्या होता है, y का वैल्यू, अच्छा y का वैल्यू यहाँ देखिए y जो है कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होके नीचे जा रहा है, y का यहाँ वैल्यू कितना है, -1 वैल्यू है, यहाँ पे इस पॉइंट पे y का -1 वैल्यू है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो y का कितना है, +1 वैल्यू है। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो y का यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, +1, यानी आपका क्या हो रहा है, 1 से -1 यहाँ और यहाँ +1, -1 से स्टार्ट होकर इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है और +1 से स्टार्ट होकर इधर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। आपका कौन सा पोर्शन ऐसा है जहाँ पे ग्राफ आपका लाई नहीं कर रहा है, वो क्या है, -1 से 1 के बीच का पोर्शन, जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ग्राफ लाई नहीं कर रहा है, यानी रेंज क्या होगा, r -1 to 1। अब यहाँ पे हमने ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 तक इंक्लूड है, ठीक है ना, मतलब वो जो रेंज होगा, रेंज में 1 इंक्लूड है, इसलिए क्या होगा, 1 इंक्लूड है, इसलिए हमने क्या किया, पूरे जो रियल नंबर है उसमें बस हमने ब्रैकेट में ही मतलब ओपन इंटरवल में ही हमने -1 to 1 किया, ठीक है, क्योंकि रेंज में जो है वो क्या करेगा, 1 को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। अब जो और एक चीज, 0 से पाई तक हमने क्या किया, डोमेन को लिया है 0 to पाई। अच्छा, हमने और एक चीज क्या बोला था कि ये जो 0 से π/2 के बीच में जा रहा है, ये वाला ग्राफ, पहले तो ये 0 से π/2 के बीच में जा रहा है, लेकिन π/2 पे ये सट नहीं रहा है, और ये π/2 से लेके पाई तक में जो जा रहा है ये ग्राफ, ये भी π/2 को टच नहीं कर रहा है, यानी 0 to पाई तो जा रहा है हमारा ग्राफ, लेकिन π/2 को क्या कर रहा है, ये एक्सक्लूड कर रहा है, क्या कर रहा है, π/2 को ये टच नहीं करता है, यानी आपका डोमेन क्या होगा, 0 to पाई, जिसमें कि आपका π/2 इंक्लूड नहीं हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेक इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी का मिरर इमेज लेना है और आपको डोमेन, इसमें जो डोमेन है उसमें रेंज हो जाएगा और इसमें जो रेंज है वो उसमें डोमेन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेक इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ। y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ x का ग्राफ, ठीक है। ये कैसे होता है, अच्छा अभी मैंने जो y इज इक्वल्स टू सेक एक्स का ग्राफ हमने बनाया, हमने क्या लिखा था उसमें, डोमेन इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स नहीं, सेक एक्स का ग्राफ जो हमने बनाया उसमें एक चीज़ हमने क्या किया था, डोमेन क्या लिखा था, 0 to पाई, और जो है π/2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपका जो उसमें ग्राफ था, ठीक है, ग्राफ जो था आपका वो किस टाइप में था, यहाँ से यहाँ, यानी देखिए 0 था यहाँ पे और इस पॉइंट पे क्या था हमारा, पाई था, ठीक है। ये जो ग्राफ था तो क्या हो रहा है कि 0 भी तो हमारा इंक्लूड है और पाई भी हमारा क्या इंक्लूड है, यानी 0 to पाई, यहाँ पे आपका क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा आपका, क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब देखिए जो हम y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो मिरर इमेज हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं इसको। बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना, π/2 से स्टार्ट करना है ना, यहाँ पे यहाँ 0 किया, वो जो पिछला वाला हमारा ग्राफ था y इज इक्वल्स टू सेक एक्स का, उसी को हमने क्या किया, मिरर इमेज ले लिया है, ठीक है, उसी का ये हमारा मिरर इमेज है। अच्छा देखिए अब एक बात यहाँ पे कि हमारा ग्राफ कैसा है, कुछ इस तरह का, ठीक है। अब जो है इसमें डोमेन और रेंज क्या होगा, चेंज हो जाएगा, उसमें जो डोमेन था वो इसमें रेंज हो जाएगा और उसमें जो रेंज था वो इसमें डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम रेंज को क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस क्या हो जाएगा, -1 to 1, और रेंज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 to पाई -π/2। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद है कि वो जो समझा है उसी से आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ग्राफ जो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक पूरा जा रहा है, ये एक्सक्लूडेड एरिया है, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस
-1 to 1, और जो है हमारा क्या रेंज यानी y एक्सिस का वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 0 to पाई, ये 0 है, 0 से पाई तक आपका क्या होता है, ये लाई करता है। ये देखिए यहाँ से 0 to पाई तक, ये देखिए यहाँ से ग्राफ आपका इधर जाता है, लेकिन ये π/2 को टच नहीं करता है। और ये जो पाई से जो ग्राफ है हमारा, पाई से ग्राफ हमारा यहाँ तक आ रहा है, ये भी π/2 को टच नहीं करता। यानी 0 to पाई तो है हमारा, पाई के यहाँ पे क्या है, ये इंक्लूडेड एरिया है, और यहाँ पे ये क्या है, 0 के ये पे इंक्लूडेड एरिया है, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है ये कि 0 to पाई है -π/2 है, ठीक है। ये देखिए इधर भी 0 to -π हो जाएगा इधर, ठीक है। तो फिर इधर भी हमारा क्या है, अब जो है नेक्स्ट कि मान लेते हैं हमारा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है कि सेक इनवर्स ऑफ समथिंग आपका वैल्यू दे दिया गया, उसके बाद आपको इसका एंगल लिखना है। मान लेते हैं सेक इनवर्स ऑफ 2 दे दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, π/6 या π/3, π/3 हो जाएगा। कितना होगा ये, π/3। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है रहेगा। अब हाँ, और एक चीज़ है, अगर मान लेते आपका रह गया क्या, सेक इनवर्स ऑफ कितना, -2, तो आप क्या कीजिएगा इस पर, क्या आप -π/3 लगाएंगे, नहीं, इसमें क्या लगाएंगे, पाई -π/3, यानी 3π - π/3 2π/3। जब भी आपका सेक, कॉस और कॉट का केस आए जिसमें आपका यहाँ पे माइनस वैल्यू दिख जाए, तो आपको क्या करना है, पे पाई माइनस ये वाला जो आपका एंगल आएगा वो एंगल, ठीक है, ये करना है आपको। अब हम क्या करते हैं, कॉट एक्स और कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉट एक्स का ग्राफ। इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो कॉट एक्स का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे डोमेन और रेंज कैसे है, देखिए ये एक्स एक्सीज है, ये वाई एक्सीज है। एक्स एक्सीज हमारा डोमेन होता है, वाई एक्सीज हमारा रेंज होता है। पहले फोकस कीजिए इस ग्राफ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि हमारा जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, 0 to पाई के बीच में है, ठीक है। यानी आपका जो ग्राफ है क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, लेकिन ये पाई को टच नहीं कर रहा है। और ये जो ग्राफ है ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, लेकिन जो ये इस लाइन को वो टच नहीं कर रहा है। यानी डोमेन हमारा क्या है, 0 से पाई तक तो है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये ना तो इस लाइन को टच करता है और ना ही ये पाई को टच करता है। यानी क्या होता है कि ये ओपन इंटरवल में है। अब रेंज क्या है, यानी y का वैल्यू। अब ग्राफ क्या हो रहा है कि यहाँ से पूरा जा रहा है नीचे, जहाँ तक आप ले जाएंगे जाते रहेगा। यानी इधर -4 -5 जितना तक आप लेते जाए, और इधर भी 4 5 जितना तक आप लेते जाए, ग्राफ ये ऊपर चलते जाएगा। यानी कि ऑल रियल नंबर आपका क्या है, इसके लिए रेंज है। अब हम किसका ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ x का ग्राफ। ये क्या होता है, इसी चीज़ का बस मिरर इमेज बना देना है। तो हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ बन गया। इधर 1 2 3 4 -1 -2 -3, और यहाँ हमारा कितना था, पाई, और यहाँ -पाई, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस डोमेन इसका जो था इसका इसमें प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, और इसका जो रेंज था वो इसमें डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या था हमारा, यहाँ पे रेंज r था, तो डोमेन इसका क्या हो गया r। अच्छा, डोमेन कैसे r, वो एक्स एक्सिस वाला हमारा डोमेन होता है। देखिए आप ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इधर भी जाता जाएगा, इधर भी जाता जाएगा, इधर भी जाता जाएगा, इधर भी जाता जाएगा, जहां तक आप लेते जाए। यानी कि क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स आपका क्या है, इसमें डोमेन है, और रेंज क्या है आपका 0 to पाई पे है, क्योंकि 0 से पाई के बीच में जाता है, ठीक है। ग्राफ इधर भी आ रहा है, लेकिन ये 0 तक नहीं आ रहा, और पाई तक भी जा रहा है ग्राफ, ठीक है, लेकिन पाई को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए 0 to पाई ओपन इंटरवल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में ITF के, और उसके बाद हम उससे क्वेश्चंस करेंगे। ये है कुछ प्रॉपर्टीज़ ITF का, ठीक है। यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ अगर -x रहे तो हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, और सेक रहे तो, और कॉट रहे, ये 3 केसेस अगर रहे माइनस में यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस दैट वो थिंग जो हमारा दिया रहेगा, ठीक है। ये हमारा बस इन तीनों केसेस में होता है।
या तो कॉस रहे, या तो सेक रहे, या तो कॉट रहे। तो चलिए पहले पता करते हैं कि ये चीज़ हुआ कैसे, आया कैसे। ठीक है, तो पहले पता करते हैं क्या हमारा कॉस एक्स से हम मालूम करते हैं। चलिए लेट करते हैं, लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। हमने क्या किया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को वाई माना। हम अभी तक इसका न्यूमेरिकल नहीं बना रहे, हम बना रहे कि ये चीज़ आया कैसे, हाउ, ये कैसे आया। ठीक है, तो इसको हमें बनाना है कि ये चीज़ कैसे आया। तो देखिए हमने क्या किया, लेट किया कि हमारा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना है, वाई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। और x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस वाई। क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जो है पाई, अगर मान लेते हैं माइनस कॉस वाई कहाँ पे मिलेगा हमें, अगर हमारा कॉस पाई माइनस वाई है, ठीक है, पाई माइनस वाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पाई माइनस कॉस एक्स मिलता है। यहाँ पे हमारा सारा पॉजिटिव मिलता है, यहाँ साइन पॉजिटिव मिलता है, या टेन पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव मिलता है, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव मिलता है, कॉस। तो हमें हमारा क्या है, पाई माइनस वाई, ये पाई होता है, ये 0, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, और ये फिर 2 पाई। ठीक है, तो क्या होता है, कॉस पाई माइनस वाई हमारा कौन सा वैल्यू देता है, माइनस कॉस वाई। देखिए ये पाई है, पाई माइनस वाई, यानी कि आपका कहीं इस पे यानी सेकंड क्वाड्रेंट पे पड़ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव, यानी माइनस कॉस वाई को क्या हम लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस वाई। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। हमने क्या किया, कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ क्या किया, माइनस कॉस वाई को क्या लिखा हमने, कॉस पाई माइनस वाई। ये तो हमें पता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी मालूम है। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई माइनस कॉस पाई माइनस वाई। अच्छा, अब हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस वाई। किया कुछ नहीं, हमने बस कॉस को लेफ्ट साइड में ले आया। ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं क्या। अब क्या कर सकते हैं हम, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पाई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई। अब हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, y इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा, हमने y क्या माना था, y माना क्या था, ये चीज, यानी क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमने जो इसके पहले ग्राफ जब बनाया था, तो मैंने एक चीज़ कहा था कि आप सेक, कॉस और कॉट, ये तीन जो है अगर नेगेटिव में आपको मिल जाए तो आपको पाई से माइनस करना होता है। देखिए वो कैसे, क्या था हमारा, मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 है। ठीक है, क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, तो क्या है हमारा, ये फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है ये फॉर्मूला, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, यानी एक्स कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, इतना, ये कितना वैल्यू देगा हमारा, पाई बाई 3, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ 3 पाई माइनस पाई, यानी कि 2 पाई अपॉन 3। समझ में आया ये चीज कैसे हो रहा था, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा वो हो रहा था। ठीक है, अब जो है आप इससे न्यूमेरिकल्स बनाइए, और साथ में अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में जाते हैं। और हाँ, आपको डीपीपी में जो क्वेश्चन मिलेंगे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो कमेंट में आप कर दीजिएगा, ताकि हम वो क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर सके। अब जो है और जो प्रॉपर्टीज़ है आईटीएफ का, ये है कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ आया कैसे। क्या है, फर्स्ट हमारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई/2, जहाँ जो एक्स है वो डोमेन पे लाई करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, लेट एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। पहले ये आया कहाँ से वो देखते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला चीज़ आया कहाँ से, पहले वो देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स को हमने क्या माना, वाई। ठीक है, अब देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, क्या लिख सकते हैं।
अब हम इसको क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई, क्या ये कर सकते हैं हम, ये आपने 11th में पढ़ा था, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे x इज कॉस को इधर ले आते हैं, तो कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस वाई कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, यानी क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस वाई हमने क्या माना था, साइन इनवर्स ऑफ x को, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, हेंस ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी के बेसिस, तो हम क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ a प्लस कॉट इनवर्स ऑफ a इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आपको सॉल्व करना है। कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ a प्लस कॉट इनवर्स ऑफ a इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ a और कॉट इनवर्स a जो है वो क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कॉट पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब आपको कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। क्या करना है आपको, कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, कॉट पाई बाई 2 कॉस अपॉन साइन होता है ना ये, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, कॉस कॉट पाई बाई 2 0, ठीक है। आपको कैसे पता लगाना, देखिए ये जो है ये क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। अब ये हमारा पाई बाई 2 दे दिया तो हमें यहाँ क्या मिल गया, 0। अब कुछ दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इजी सा, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x is equals to 1, then what is the value of x? आपको क्या करना है, x का वैल्यू पता करना है। आपको ये चीज दिया हुआ है, चलिए ये चीज क्या दिया हुआ देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है आपको। अच्छा, आप साइन को इधर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा आपका, 1/5 प्लस कॉस इनवर्स हो जाएगा पाई बाई 2। आपने क्या फॉर्मूला में पढ़ के रखा है कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x आपको क्या देता है, पाई बाई 2, यानी ये दोनों सेम होगा तब आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा, पाई बाई 2। सो x इज इक्वल्स टू 1/5, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मतलब दूसरे प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक है, और उसके क्वेश्चन भी बनाएंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज है tan के बारे में, ठीक है, कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू आपका कौन सा फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y आपका कौन सा फॉर्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं पहले कि ये चीज़ आया कहाँ से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माना लेट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू थीटा एंड tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू फाई। हमने क्या मान लिया, tan इनवर्स ऑफ x को थीटा और tan इनवर्स ऑफ y को फाई मान लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू tan थीटा, और इसमें क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू tan फाई, ठीक है। हमने ये चीज़ कर लिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, थीटा प्लस फाई, हम tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारा, tan कितना हो जाएगा, tan a प्लस बी प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसा फॉर्मूला होता है ना। तो वहाँ पे a और b के, यहाँ पे क्या है हमारा, थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इधर कितना 10 है, अब इसको इधर लेके चल जाते हैं, तो थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा प्लस tan फाइव
अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई। ये चीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, हमने टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है एक्स, और टेन फाई इज इक्वल्स टू क्या है हमारा वाई है। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या हमें ये चीज़ मिला? ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस बनाना है। मतलब अभी इसका एग्जांपल भी बनाएंगे, और यहाँ जो थीटा है ये क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और ये टेन इनवर्स ऑफ फाई इज इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला आपका आ गया। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे बनाना है। क्वेश्चन हमारा ये है कि टेन इनवर्स ऑफ इतना एंड टेन इनवर्स ऑफ इतना इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ क्या लिखते हैं हम, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, प्लस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब इस चीज़ को कैलकुलेशन करना है, इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, पाई बाई फोर। इस चीज़ को कैलकुलेशन करना है और हमें एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करना आपका काम है। ठीक है, तो आज इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके बाद के टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। और आपको जो डीपीपी दिए जाएंगे वो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो आपसे नहीं बने वो कमेंट में बताइए, हम फिर से वो डीपीपी सॉल्व कर लाएंगे।